ये तुम क्या कर रही हो? तुम नेल पॉलिश लगा रही हो, मैं फ्रेश होके चेंज करके यहाँ आके खड़ा भी हो गया हूँ, खाना नहीं निकाला, मुझे भूख लग रही है। 2 दिन से मेड छुट्टी पर है। मैंने और रूमी ने पिज्जा ऑर्डर करके खा लिया, तुम भी खा लो। What nonsense is this? हाँ, कि खाना लगा हुआ है जाके खा लो, ये कौन सा तरीका है बात करने का? छोटी सी बात का इशू क्यों बना रहे हो? जाके खा लो ना, क्या हो गया है? अगर इस घर में मेड नहीं आएगी तो खाना नहीं बनेगा। तुम्हें पता है मुझे कुकिंग नहीं आती है। बाबा के घर में भी कुक था, यहाँ भी कुक है। रोमे! ये क्या तुम हर वक्त आईपैड में घुसे रहते हो? बंद करो। आदिल, ये ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन वही निकाल के आया करो। मुझे और रूमी को सुनाने की जरूरत नहीं है। तो तुम कर क्या रही हो इस घर में? खाना तुम्हें नहीं बनाना था, बच्चे की परवरिश तुमसे नहीं होती, घर तुमसे नहीं संभलता, आता क्या है तुमको? कुछ नहीं आता। मुझे समझ में नहीं आता मैं इस घर में क्यों आता हूँ। हम मत आया करो, बातें सुनाने आ जाते हैं। ऑफ कर दिया है। शादी को भी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और आप ऑफिस जा रहे हैं। हाँ, बैंक की नौकरी में इतनी आसानी से छुट्टियां मिलती नहीं है, और वैसे भी घर बेकार बैठ के मुझे करना कैसे, अच्छा नहीं मैं ऑफिस चला जाऊं। बेकार क्यों? घूमते फिरते एक दूसरे को समझने का मौका मिलता। ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, ऑफिस से डायरेक्ट आ जाया कर। जितना समझना हो उतना समझ लेना, और जितना देखना हो देख लेना। वैसे मैं एक अच्छा इंसान हूँ, बुरा इंसान नहीं। जैसा बाहर से हूँ वैसे अंदर से। और हाँ, वो प्लीज अम्मी जान का बहुत ख्याल रखिए, दवाइयाँ वक्त पे दे देना। रोशी जैसे यूनी से वापस आया उसे खाने का पूछ लिया, बहुत लापरवाह लड़की है वो। जब से मामा की तबीयत खराब हुई है ना, अपना ख्याल नहीं रखती, लेकिन अब तुम आ गई हो, आई एम श्योर उससे तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा दोस्त मिल जाएगा। जी, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। खाना वक्त पे लीजिएगा, ऐसा ना हो काम में इतने मसरूफ हो जाए कि खाना खाना ही भूल जाए। ओके मैडम, मैं चलता हूँ। वे तुम्हारी भी ना मुझे समझ में नहीं आती, तुम मुझे दुनिया के सबसे फारिग तरीन इंसान लगते हो। मतलब यार सोचो, इसकी शादी हुई है और भाई तुम जाओ भाभी के साथ कोई वर्ल्ड टूर वगैरह करो, इतनी जल्दी बोर कौन होता है यार शादी से? भाई आदिल बिल्कुल ठीक कह रहा है। खुशगवार जिंदगी गुजारने पर तो आदिल किताब लिख सकता है। मेरी वाइफ आदिल और सारा की अंडरस्टैंडिंग से बहुत मुतासिर है। थैंक यू। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बॉस, एक्चुअली मैं वर्ल्ड टूर पे इसलिए नहीं जा पाता कि अम्मी की तबीयत ठीक रहती नहीं है, और घर बैठे बैठे बहुत बोर हो जाता हूँ, इसलिए ऑफिस चलाता हूँ आपसे मिलने। जी, ये देखें, ये बेजारगी का हाल देखें जरा इनकी। अच्छा चलो, मजाक मस्ती अपनी जगह, तुम एक काम करो, भाभी को लेके मेरे घर आओ, मैं तुम दोनों का डिनर होस्ट करना चाहता हूँ। बॉस आप हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। बुलाएंगे क्या? इस वीकेंड को भाभी को लो और मेरे घर आओ, हम साथ खाना खाएंगे। डन? कहाँ जा रही हो? किटी पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा चल, रूमी भी साथ जा रहा होगा। आदिल, वो वहाँ क्या करेगा? किटी पार्टी है, तुम घर पर हो ना, तुम्हारे साथ रहेगा। डिनर वो कर चुका है। तुम्हें खाना हो तो मेट्स को बोल देना, तुम्हें खाना लगा देगी। हो सकता है मेरा भी कोई प्लान, मुझे भी कहीं जाना हो। तुमने मुझे बताया नहीं? बताया ना? कौन देखेगा उसको? हाँ, मुझे बताओ ना, तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं करती हो? मुझे इन्फॉर्म तो कर दिया करो कि तुम्हारे प्लान्स हैं कोई। सेम गोज फॉर यू, तुम भी मुझे बता सकते थे। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है? अब चले जाओ, क्या हो गया है? मेड है घर पे, उसको भी सुला देगी, घर को भी देख लेगी। एनीवेज, सैटरडे को मेरे ऑफिस का कोलीग और उसकी वाइफ हमारे घर डिनर पे आ रहे हैं, तो कोई प्लान ना रखना अपना। आदिल क्या करते हो? कहीं रेस्टोरेंट में कर लो ना, घर में बहुत झमेले होते हैं, मैं आई कैन नॉट हैंडल इट। पता था मुझे, अंदाजा था मुझे, तुम कोई ना कोई इशू जरूर बनाओगे, लेकिन मैंने उससे वादा किया है कि वो मेरे घर पे खाना खाएगा। दोनों की नई नई शादी हुई है, मैं उनको घर पे इनवाइट करना चाहता हूँ, हमारा घर दिखाना चाहता हूँ, तो प्लीज मेरी बेइज्जती ना करना उनके सामने। और वैसे भी मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी इज्जत किया करो थोड़ी सी। बहुत सी इज्जत चाहिए, इज्जत इज्जत इज्जत। मूड ऑफ कर दिया मेरा। बहुत खूबसूरत घर है आपका, बहुत प्यारा डेकोरेट किया आप लोगों ने।
थैंक यू। अरे घर ही नहीं, तारा ने तो मेरी पूरी जिंदगी सजा दी, बल्कि संवार दी। इसके बिना तो मैं एक लम्हा नहीं जी सकता। ये भी तो आपका इतना ही ख्याल रखती होंगी। हाँ, आदिल तो मेरा बहुत ख्याल रखता है, बल्कि मेरे कहने से पहले मेरे दिल की बात जान लेता है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा चल, बाकी बातें हम खाने की टेबल पे करते हैं ना। आइए आइए प्लीज आइए। आए भाभी प्लीज, आओ यार, आ जाओ आए प्लीज, आ जाओ, चलो आ जाओ। भाभी, इस टेबल पे जो कुछ भी रखा हुआ है सब कुछ सारा ने बनाया, सब कुछ बहुत मजे का, स्पेशली फ्राइड राइस। ये इतने अच्छे बनाती है कि यू विल लव इट। प्लीज ट्राई की, बल्कि आप खा रही है ना, बताइए कैसे। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि मैं खुद हैरान हो रही हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट है। थैंक यू। भाई आप यकीन कीजिए कि इसके हाथ में इतनी लज्जत है, ये इतना मजे का खाना बनाती है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को ना मैं इसके खाने के सामने फेल कर देता हूँ। ऑनेस्टली भाभी, बहुत जबरदस्त खाना बनाया आपके हाथों में, बहुत जायका। तो आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। क्या बात कर रही हो यार, तुम डिजर्व करती हो सारी तारीफ, तुम हो ही इतनी अच्छी। तुम ये बिरयानी जरूर ट्राई करोगे? हाँ श्योर। खाना तो इतना मजेदार है कि मुझे तो अगली दावत का इंतजार है। व्हाई नॉट, जब आपका दिल के आप आइए। महरू, भाभी क्या सोचेंगी, कितने पेटू मेहमान हैं। अब नेक्स्ट दावत हमारी तरफ से, जरूर रहिएगा आप। ओके बॉस? अरे डन यार बॉस, जब तुम बुलाओगे आएंगे डेफिनेटली। श्योर श्योर। आप भी खाइए ना। हाँ, मैं ले रही। हेलो महरू, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, कहाँ खोई हुई हो? सब ठीक तो है? नहीं, कुछ नहीं, बस आपने अचानक अपने दोस्त को दावत पे बुला लिया और हमारा घर। क्यों, क्या हुआ है हमारे घर को? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बस ये कि उनका घर कितना खूबसूरत है ना, इतना वेल डेकोरेटेड। हमारे घर में कोई ढंग का शोपीस भी नहीं है। उनको बुलाने से पहले कम से कम ड्राइंग रूम ही पेंट करवा ले और हमारी शादी की कोई अच्छी सी पिक्चर ना फ्रेम करके लगवा दे। आपने देखा था सारा और आदिल की कितनी बड़ी पिक्चर लगी हुई थी उनके घर पे। बिल्कुल सही कह रही हो महरू। देखो, वो हमारे घर पे डिनर पे आ रही, यहाँ रहने के लिए नहीं आ रही, जो मैं सारे घर को रेनोवेट कराऊं। महरू, तुम जानती हो अच्छी तरीके से कि अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, जो मैं पेंट वगैरह कराऊं या कोई और चीज़ों पे पैसे खर्च करूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आदिल पहले भी मेरे घर पे आ चुका है, मैं बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करता उसे अपने डाइनिंग रूम में बिठाने के लिए, वो खुश होता है। देखो महरू, वो मेरे साथ ऑफिस में जॉब करता है, उसे अंदाजा है कि मेरी सैलरी कितनी है, और वो ये भी अच्छी तरीके से जानता है मुझ पर कितनी जिम्मेदारी है। देखो महरू, वो मुझसे मिलने आता है, मेरी चीजों को देखने के लिए नहीं आता। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या कर रही हो? अरे भाभी, आप यहाँ क्यों आ गई? इधर तो बहुत गर्मी हो रही है, आप चले, मैं बस खाना लगा रही हूँ। मैं बहुत बोर हो रही थी इसलिए यहाँ आ गई। हाँ लेकिन गर्मी तो बहुत है यहाँ। तुम सजाद भाई से कह के तो किचन थोड़ा बड़ा क्यों नहीं करवाती? तो लोग मुश्किल से खड़े हो सकते हैं यहाँ। तुम्हारा फ्लैट भी वैसे बड़ा छोटा सा है, बट आई अंडरस्टैंड, रोज रोज चेंज भी तो नहीं कर सकते ना। जी बस सजाद तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो भी कितना करें, अम्मी की बीमारी और दूसरी जिम्मेदारियां भी तो है ना उन पर। लेकिन देखो, जिम्मेदारियां तो हर किसी के सर पर होती हैं। अब आदिल को ही देख लो, हर चीज हैंडल कर रहे हैं ना। महारानियों की तरह रखा हुआ है मुझे, इतना बड़ा घर और नौकर। अरे हाँ, नौकर से याद आया, नन किधर गायब है तुम्हारी? नौकरानियों की तरह तुम ही अकेले लगी हुई हो, मेहमानों को भी देख रही हो, सब्जी भी बना रही हो। भाभी प्लीज जरा आहिस्ता बात करें, वो उसके एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तो वो उसकी तैयारी कर रही है। सजाद का ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने,
तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। वैसे सजाद भाई ना बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं तुम्हारे साथ। बहन को डॉक्टर बनाने के ख्वाब में नई नवेली दुल्हन को नौकर बना के रखा हुआ है। बीमार सास को भी संभालो, बहन की भी देखभाल करो, मेहमानों को भी देखो। आदिल तो मुझ पर कोई प्रेशर नहीं डालते, इतना ख्याल रखते हैं मेरा। आफ्टर ऑल उनको ख्याल रखना भी चाहिए, शौहर है, वो नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। हर किसी की किस्मत आपके जैसी नहीं होती। सजाद को तो बस दिन रात अपनी अम्मी की बीमारी और बहन की पढ़ाई की फिक्र है बस। हेलो, कहाँ खो गई हो? नहीं कुछ नहीं, आप प्लीज बैठे ना, मैं बस खाना लगाती हूँ। हाँ? अभी आपने इतनी अच्छी चिकन कढ़ाई बनाई थी कि मजा आ गया भाई, है ना? बहुत मजे की, बहुत ही ज्यादा, 100 आउट ऑफ 100। थैंक यू वेरी मच। अब आपने इतनी अच्छी कढ़ाई बनाई है तो भाभी को ट्रीट देनी चाहिए। वाह, गुड आइडिया। एक काम करते हैं, हम सब आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ यार, बहुत अच्छा आइडिया है। इस वक्त भाभी पॉसिबल है नहीं। ओहो सजाद भाई, चले ना, क्यों नहीं? आई एम सॉरी भाभी, वो बॉस घर पे अम्मी और बहन अकेले हैं, मुश्किल है। अरे क्या हो गया तुमको यार, अभी तो सिर्फ 12 ही बजे हैं। बॉस आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा चलो, बिन लोगों को नहीं जाना तो ना जाए, मैं और तुम तो आइसक्रीम खा सकते हैं ना, और तुम्हें भी आइसक्रीम खानी होगी यकीनन, है ना? हाँ। फेवरेट फ्लेवर तुम्हारा? जी हाँ, चॉकलेट। चॉकलेट। अच्छा चलें, काफी देर हो गई है तो फिर हमें इजाजत भी दीजिए। थैंक यू वेरी मच भैया, आपका एक दफा फिर से बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक बार कभी। आओ चलो अंदर चलो। अरे क्या हो, रूम ही तंग नहीं करो यार, चलो अंदर। पापा आपने मुझसे वादा करा था, आप मुझे अंकल की घर आइसक्रीम खिलाने रूबी, लाओगे। बस देख रहे हो तुम, तुम्हारी वजह से हुआ ही। अगर उस बेचारे को आइसक्रीम खानी थी और तुम खिला देती तो क्या बिगड़ जाता? हाँ, लेकिन तुम्हारे तो नखरे नहीं खत्म होते। तो वहां बैठ के क्यों ड्रामे कर रही थी कि आइसक्रीम खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे? नहीं होता मुझसे रोज अच्छी फैमिली का ड्रामा, तंग आ गई उस ड्रामेबाजी से। छपा मेरून सा सजाद भाई ने खुद ही मना कर दिया। मजीद दिखावे की हिम्मत नहीं थी मुझ में। शर्म कर, थोड़ा सा तो लिहाज कर लो। बच्चे के सामने क्या बोल रही हो पता है तुमको? दोस्तों के सामने इज्जत रख लो, बच्चे के सामने दिल रख लो। चाहते क्या हो तुम? जान छोड़ दो मेरी। नफरत होगी मुझे तुमसे और तुम्हारे साथ रहने से। तंग करके रख दिया इस इंसान ने मुझे। क्या हुआ मेरू, इतनी अच्छी दावत तो हुई है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सैड क्यों हो तुम? इतनी अच्छी दावत तो क्या फायदा, 2 मीठे बोल नहीं बोले गए आपसे। अरे आदिल ने कितनी तारीफ की, भाभी ने कितनी तारीफ की, और तुमने देखा नहीं उस छोटे ने कितने शौक से ट्रैफल खाया। अब ये सब कुछ होने के बाद मेरे 2 बोल क्या मायने रखते हैं? मायने रखते हैं सज्जाद। जब आदिल भाई के घर गए थे, वो किस तरह अपनी बीवी की तारीफ कर रहे थे। और क्या हो जाता अगर हम आधे घंटे के लिए बाहर चले जाते और आइसक्रीम खा लेते। सारा दिन मैं काम करती हूँ, एक लफ्ज नहीं बोलती हूँ, मेरी भी आउटिंग हो जाती, मेरा दिल रख लेते आप। लेकिन नहीं, आदिल भाई कितना ख्याल रखते हैं अपनी बीवी का। सारा तो मुझे घर की नौकरानी समझ रही होगी। उससे बैठे बैठे फरमाइश की और कैसे आदिल भाई फौरन मान गए। उन्हें एहसास था कि आज मैंने इतनी कुकिंग की है तो मुझे ट्रीट मिलनी चाहिए। बस एहसास नहीं था तो मेरे शौहर को नहीं हुआ। देखो मेहर, मुझ में और आदिल में बहुत फर्क है।
उसके पेरेंट्स जो है ना वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं अपने बड़े भाई के साथ। यहाँ उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं। वो इस तरीके के प्लान्स अफोर्ड कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। और तुम अच्छी तरह जानती हो अम्मी और रोशी को मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ आधी रात। अम्मी और रोशी, अम्मी और रोशी, बस इन्हीं का ख्याल है आपको? मेरी कोई अहमियत नहीं है, बस अम्मी और रोशी की अहमियत है ना? मेहरू, 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 मेहरू कहाँ हैं आप? मेहरू, आप अभी तक सो रही हैं? यार आई एम गेटिंग लेट, मुझे 10 मिनट के अंदर ऑफिस पहुंचना है। प्लीज मुझे ब्रेकफास्ट बना दो यार। मेहरू मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अभी तक सो रही हैं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। नाश्ता बना दो। आप तो ऐसे सो रही हैं कि कोई बात ही नहीं है। प्लीज सजाद, मुझे तंग मत कीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। रोशी से कहे आपको ब्रेकफास्ट बना देगी, और वैसे भी एक दिन ब्रेकफास्ट बना देगी तो उसके हाथ नहीं थक जाएंगे। बाय द वे मेहरू, दिस इज अनफेयर। मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा आपको हो क्या गया। यू नो व्हाट, आज मैं बगैर नाश्ते के ऑफिस जाऊंगा, वो भी आपकी वजह से। खैर आपकी मर्जी। मेहरू, मेहरू, मेहरू कहाँ रह गई हैं आप? मेहरू, कब से आवाजें दे रहा हूं मैं आपको। मैं आज ना मार्केट गई थी, वो सारा आदिल की वेडिंग एनिवर्सरी ना, तो उसके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। वेरी नाइस। ओके, तो एक काम कर दो, गिफ्ट को पैक कर दो, मैं कल ऑफिस में दे दूंगा। क्यों ऑफिस क्यों? वो इसलिए कि हम लोग दावत पे नहीं जा रहे। लेकिन क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने हमें खुद इनवाइट किया है, और मैं तो गिफ्ट भी बहुत एक्सपेंसिव लिया है। देखो मेहरू, हमारा और उनका जितना भी इंटरेक्शन हुआ है ना, मैंने एक चीज बहुत नोटिस की, उसके असरात तुम पे बिल्कुल ठीक नहीं। इनफैक्ट हमारा रिलेशन भी खराब हुआ। मुझे बहुत बुरा लगता है तुम जब भी मुझे आदिल की मिसालें देख ली। मेरा उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। उनका और हमारा कोई कंपैरिजन हो भी नहीं सकता। उनकी शादी को 10 साल हो गए, फिर भी वो लोग न्यूली मैरिड कपल की तरह लगते हैं, और हम चंद महीनों की शादी में उम्र रसीदा और बोसीदा लगने लगे। देखा, तुमने फिर से मुझे उसको कंपेयर किया। मैंने कह दिया कि मैं ना उनके घर जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा, क्योंकि मुझे अपना और तुम्हारा पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा अजीज है। आपको सिर्फ अपना पीस ऑफ माइंड अजीज है। पता है, मुझे लगने लगा है कि आप उनकी लाइफस्टाइल से जेलस हो रहे हैं, इसलिए आप मुझे उन लोगों से दूर रखना चाहते हैं, ताकि मैं वही करूं जो आप कहें मुझे करने की। ये तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रहे हो? मैं आपसे किसी अंदाज से बात नहीं कर रही। आपको नहीं जाने, आप ना जाए, लेकिन मैं जरूर जाऊंगी। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, बस बहुत हो गया। ड्रामेबाजी बंद करो, मुझसे बकवास मत करो। नीचे मेरे मेहमान आए हैं,
चल के खामोशी से केक काटो, उसके बाद तुम्हें तलाक चाहिए, जो भी लेने लो, दफा हो जाओ इस घर से। क्या? उसके बाद तलाक चाहिए? मुझे नहीं जाना कहीं भी, समझ आइए? बस आदल, मैं सबको बता दूंगी कि जो हम नजर आते वो नहीं है। तुम नफरत करते हो मुझसे, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। मुझे भी ये फेक जिंदगी पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं पसंद कि इधर जाओ उधर जाओ, इससे मिलो, ये करो वो करो। मैं भी तुमसे तंग आ गया हूँ। अभी तुम मेरी पार्टी नहीं खराब करोगी, तुम मेरे साथ नीचे चलोगी और खामोशी से केक काटोगी, वरना तुम जानती हो जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा तो भुगतोगी वो। ठीक है, ये हमारी आखिरी पार्टी होगी। चलो। सजाद, तो तुम इतनी जल्दी लौट आई? अभी तक तो दावत शुरू नहीं हुई और तुम लौट भी आई। सब ठीक तो है? मुझे माफ कर दे सजाद, मैंने आपको बहुत गलत समझा। मैं बुरा भला कहा ना मैंने आपको। अरे क्या हो गया मेहरू? ये क्या कह रही हो तुम? और ये तुम्हारी आंखों में नमी कैसी? मैं सारा और आदिल भाई की जाहिरी जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी का असर भूल गई थी। नाराज थी आपसे, दिन रात इस आग में जलती थी कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं। मेरे शौहर ने मुझे नौकरानी बना के रखा और सारा के शौहर ने उसको रानी। अगर आज जब मैंने सारा और आदिल भाई की हकीकत अपनी आंखों से देखी तो मुझे एहसास हो गया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मेहरू, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। शायद गलती मेरी है, मैं तुम्हारी उम्मीदों पे सही तरह उतर नहीं पाया, लेकिन ये यकीन से कह सकता हूं तुम मेरी जिंदगी के मुकाम रानियों जैसी। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, तुमसे मोहब्बत करता हूं, मेरी शरीक हयात हो तुम। अगर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम पे यकीन नहीं करता, तो अपना दुख और दर्द तुमसे कैसे शेयर करता, अपनी जिम्मेदारियां कैसे बांटता तुम्हारे साथ? इसका हर किसी ये मतलब नहीं
कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की कि तुम मेरे घर के काम काज करो। ऑफ कोर्स नॉट। मुझे माफ करते सच्चाई को बहुत गलत समझा, बहुत गलत समझा। कम ऑन मेहरू, प्लीज रोना बंद करो। मियाँ बीवी के रिश्ते का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि हम एक दूसरे की तारीफें करें, एक दूसरे की ख्वाहिशात पूरी करें, बल्कि एक दूसरे के वजूद को अपनी गहराइयों से महसूस करें। तो मेरी मोहब्बत हो, मेरी इज्जत हो, मेरी शरीक हयात हो। देखो मेरी सच्ची मोहब्बत वो होती कितना भी बुरे से बुरा वक्त आ जाए मगर वो हौसले से जी, हार न मान। मुझे उम्मीद है तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी। आपने मुझे माफ कर दिया था। क्या हो गया तुम्हें? मुझे ना पहले तुमसे कोई शिकवा था और ना ही अब है। बस इस बात की उम्मीद करता हूं जिंदगी भर मेरा साथ दोगी।